बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबी अदब से माखूज। एक बूढ़े शेख को अपना एक मुर्गा बहुत प्यारा था। अचानक एक दिन वो चोरी हो गया। उसने अपने नौकर चाकर भगाए, पूरा कबीला छान मारा, मगर मुर्गा नहीं मिला। मुलाजमों ने कहा कि मुर्गे को कोई जानवर खा गया होगा। बूढ़े शेख ने मुर्गे के पर और खाल ढूंढने का हुक्म दिया। मुलाजिम हैरान होकर ढूंढने निकल पड़े, मगर बेसूद। शेख ने एक ऊँट ज़िबा किया और पूरे कबीले के उमायदीन की दावत कर डाली। जब वो खाने से फारिग हुए तो शेख ने उनसे अपना मुर्गा गुम होने के बारे में जिक्र किया और उनसे उसे ढूंढने की मदद में दरख्वास्त की। कुछ ज़ेरे लब मुस्कुराए, कुछ ने बूढ़े को खपती समझा, मगर वादा किया कि कोशिश करेंगे। बाहर निकलकर मुर्गे की तलाश पर ऊँट ज़िबा करने पर खूब गपशप हुई। कुछ दिन बाद कबीले से बकरी चोरी हो गई। गरीब आदमी की थी, वो ढूंढ ढांड कर खामोश हो गया। शेख के इल्म में जब ये बात आई तो उसने फिर एक ऊँट ज़िबा किया और दावत कर डाली। जब लोग खाने से फारिग हुए तो उसने फिर मुर्गे की तलाश और बकरी का किस्सा छेड़ा और कबीले से कहा कि उसका मुर्गा ढूंढ दें। अब तो कुछ ने उसे बुरा भला कहा, कुछ ने उसे दिलासा दिया कि इतनी बड़ी बात नहीं, सब्र कर लो, इससे ज़्यादा अपना नुकसान कर चुके हो। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि एक और शेख का ऊँट रात को उसके घर के सामने से चोरी हो गया। उस शेख ने अपने मुलाजमीन को खूब बुरा भला कहा और खामोश हो गया कि एक ऊँट उसके लिए कोई माली वक़्त नहीं रखता था। बूढ़े शेख को जब इल्म हुआ तो उसने फिर एक ऊँट ज़िबा किया और कबीले की दावत कर डाली। सब खाने से फारिग हुए तो उसने सरसरी ऊँट गुम होने का जिक्र करके अपने मुर्गे को याद किया और कबीले से इल्तिजा की कि उसका मुर्गा ढूंढ दें। अब तो महफिल में खूब गर्मा गर्मी हुई और बूढ़े से कहा गया कि अब अगर वो दोबारा उसने मुर्गे से मुताल्लिक कोई बात की तो पूरा कबीला उससे क़त्अ ताल्लुक़ कर लेगा। शेख के बेटों ने भी बाप की इस हरकत पर मेहमानों को रुखसत करते हुए माजरत ख्वाना रवैया इख्तियार किया और शर्मिंदा भी हुए कि एक मुर्गे के बदले 3 ऊँट और शर्मिंदगी अलहदा। यकीनन उनका बाप अब सटिया गया है। 15 रोज़ गुजरे तो कबीले की एक लड़की कुएं से पानी भरने गई और फिर वापस नहीं आई। गांव में कोहराम मच गया। पूरे कबीले की इज्जत दांव पर लग गई। नौजवानों ने झत्ते बनाए और तलाश शुरू की। पहले गांव, फिर इर्द गिर्द, फिर मजीद गांव के लोग शामिल हुए और इर्द गिर्द के गांव से मालूमात की गईं तो पता चला कुछ डाकू करीब पहाड़ के एक गार में कुछ अरसे से रह रहे हैं। गांव के लोगों ने छापा मारा, वहां लड़ाई हुई, अमवात हुई और लड़की बरामद कर ली गई। लोगों ने वहां ऊँट, बकरी और मुर्गे की बाकियात भी ढूंढ ली। तब उन्हें एहसास हुआ कि बूढ़ा शेख किस तूफ़ान के आने का उन्हें अंदिया दे रहा था। अगर गांव के लोग मुर्गे पर ही मुत्तहिद हो जाते तो आबरू तक बात ना पहुंचती। तर्जुमा: बिल यकीन हम उन्हें करीब के छोटे से बाज़ अजाब उस बड़े अजाब के सिवा चखाएंगे ताकि वो लौट आएँ। ये अल्लाह करीम की सिफत है कि वो बड़ी तकलीफ़ से पहले छोटी तकलीफ़ से तंबी फरमाता है ताकि अहले अकल समझ जाएं और अपनी मलकियती रेवड़ पर तवज्जो दें, इससे कबल के उसे भेड़िए नोच खाएं। अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम के गलत सियासी फ़ैसलों की वजह से उनको एक अरसे से महंगाई, बेरोज़गारी, धमाकों, लोड शेडिंग, सैलाबों, ज़लज़लों और दीगर कई एक छोटे छोटे अज़ाबों में मुब्तला कर कर तंबी फरमा रहा है कि वो मकसद पाकिस्तान यानी इस्लामी पाकिस्तान की तरफ वापस लौट आएँ। दीनी जमातें पहले दिन से उन्हें मुतवज्जा कर रही हैं, लेकिन वो सब कुछ अया होने के बावजूद दीन इस्लाम की तरफ लौटने के लिए तैयार नहीं हैं। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चला दे, आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।